Hello, dear friends, viewers, and student. In this video lecture, I am going to solve exercise 8.3, class 10th NCERT book, CBSE World Mathematics. प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवलुएट द फॉलोइंग वैल्यूज। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई जिनको एवलुएट करना है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा। पहला क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बना के डाल चुका हूँ, अपलोड कर दिया है मैंने चैनल पर। आप इसके पहले उसको देख सकते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। cos 72, यहाँ पर 18 और 72 बोथ एंगल्स को अगर प्लस करें तो इनका सम आ रहा है 90, यानी कि 90 पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम 72 डिग्री को 90 माइनस 18 डिग्री राइट कर सकते हैं। इसी टाइप से 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री राइट कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको कंसेप्ट आसान लगे वो आप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 18 के प्लेस पर 90 माइनस 72 डिग्री रख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि इफ़ सम ऑफ एनी टू एंगल्स, एवरी टू एंगल्स का सम इफ़ 90 आ रहा है तो यू चेंज ओनली वन एंगल बोथ ऑफ देम। दिस बिकम्स sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, दैट इज cos 72 अपॉन cos 72, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड पार्ट भी इसी टाइप से होना है। इन सेकेंड पार्ट tan 26 डिग्री अपॉन cot 64। यहाँ पर cot 64 को प्लस करें तो 90 आएगा। ठीक है, क्योंकि 64 प्लस 26 डिग्री इक्वल टू 90, देयरफॉर 26 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 64। Therefore, this becomes tan 90 minus theta. Tan 90 minus theta equal to cot theta. Therefore, this becomes cot 64. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी cot 64 है, दोनों बोथ कार्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब हमको इसको एवलुएट करना है। cos 48 माइनस sin 42, 48 प्लस 42 बोथ एंगल का सम कितना है 90 है। तो किसी इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम cos 90 को 90 माइनस 42 डिग्री राइट कर दें, हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा जस्ट इक्वल टू sin थीटा। This becomes sin 42 minus sin 42. Therefore, difference is 0. That is your answer. Now, fourth part of this question is cosec 31 degree minus sec 59 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 31 59 का सम हमें पता 90 है। 90 माइनस 59 सेक 59। अब कोसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सॉरी सेक थीटा होता है, तो ये सेक 59 हो जाएगा। मतलब इस सारे पार्ट्स में आपको जिन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है, आप किसी एक एंगल को चेंज करिए। दोनों एंगल को चेंज करेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, दोनों चेंज नहीं होंगे। दिस बिकम्स टू 0। अभी एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट का है, साइड में बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट के हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, उनको सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ और क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की एलएचएस है 1048 माइनस इंटू 1023 प्लस 1042 इंटू 1067। यहाँ पर आपको सिंपली पहले देखना है किन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है। देखिए 48 और 42 का सम 90 डिग्री आ रहा है। देन 48 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 48 राइट कर सकते हैं, या 42 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस, यहाँ पर ये भी हो सकता है 90 माइनस 48। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो 48 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 90 माइनस 42 राइट कर लिया। 23 और 67 प्लस 90 आ रहा है, तो 23 इक्वल टू
90 माइनस 67 राइट हो गया। 1042 ऐसे ही 1067 से बस एक एंगल को चेंज करेंगे। जिन दो एंगल का सब 90 आ रहा है आप किसी एक एंगल को चेंज करिए, दोनों को चेंज करेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो देयरफॉर 1090 माइनस 42 कॉट 42, 1090 माइनस 67 कॉट 67, 1042 1067 इट इज cot theta 1 upon tan theta. This is 1 upon 1042, 1 upon 1067, 1042, 1060 और मल्टीप्लाई कीजिए तो वी गेट 1। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है LHS is cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0 लाना है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है 30 और 52 का सम कितना होता है 90 होता है, तो किसी एज को चेंज कर सकते हैं भाई 38 प्लस 52 इक्वल टू 90। देयरफॉर यू कैन राइट 38 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 52 डिग्री, ये राइट कर सकते हैं। राइट कर दीजिए हर जगह, जहाँ पर भी 38 है वहाँ पे 90 माइनस 52 डिग्री, 90 माइनस 52 को नहीं चेंज किया है, एज इट इज रहेगा साइन 90 माइनस 52, 38 के प्लेस पर साइन 52 एज इट इज रहेगा। दिस बिकम्स साइन 52 cos 52 एज इट इज, दिस बिकम्स cos 52 साइन 52 एज इट इज। नाउ वी गेट डिफरेंस इज 0, दैट इज इक्वल टू RHS proved. Now answer number 3। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल एंड a माइनस 18 डिग्री इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। यहाँ पर भी हम ऑलरेडी जानते हैं जो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो इस थीटा को अगर हम 2a से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a। तो एट द प्लेस ऑफ tan 2a वी कैन राइट cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 18 डिग्री। कॉट दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक से सेम हो गया, तो इट इम्प्लाई दैट कि एंगल भी दोनों सेम होंगे। तो 90 डिग्री माइनस 2a डिग्री इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। नाउ 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। नाउ यू गेट 108 3a imply that 8 upon 3 3 9 3 6 36 योर आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव tan a इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b 90 डिग्री। प्रूफ में सिंपली आपके पास है tan a इक्वल टू cot b, ऑलरेडी हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। देयरफॉर cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा। तो एट द प्लेस ऑफ tan a वी कैन राइट cot 90 माइनस a, देयरफॉर दिस इज cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री सेम हो गया, तो एंगल मस्ट भी ईच अदर के कैसे हो गए इक्वल होंगे। 90 माइनस ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी। वैल्यू ऑफ ए प्लस इज 90 डिग्री, दैट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, अगेन इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हेयर वी हैव sec 4a कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब हम जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू
कोसेक 90 माइनस ए जस्ट इक्वल टू किसके होगा, सेक ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 4a करें तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4a भी एक्यूट एंगल है यहाँ पर। तो इस द प्लेस ऑफ सेक ए वी कैन राइट कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गया, इट मीन्स एंगल भी मस्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री ए प्लस 4a, 110 डिग्री इक्वल टू 5 है, ए डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 5। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू गेट 22 डिग्री, देयरफॉर ए डिग्री या a equal to 22 degree is your required answer. Now we solve question number 6. In question number 6, if a, b, c are the interior angles of rectangle ABC, then show the sin b plus c upon 2 equal to cos a by 2. ये प्रूफ करना है आपको। Solution: we know that a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमें b प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। b प्लस सी अपॉन 2 180 डिग्री माइनस बाई 2, दिस इज b प्लस सी अपॉन 2। एक बार 180 अपॉन 2 हो जाएगा, एक बार 80 अपॉन 2। जैसे फ्रैक्शन में होता था, कहीं पर p अपॉन क्यू प्लस r अपॉन क्यू है, डैट बिकम्स p प्लस r अपॉन क्यू। तो इसको वापस हम रिवर्स ये भी राइट कर सकते हैं, वही यहाँ पर इस वजह से हो गया। तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, साइन b प्लस सी इक्वल टू कॉस ए बाई 2, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। अगर साइन लेंगे हम इधर, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2, दैट बिकम्स साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, हैंस प्रूव्ड। ये कैसा हो गया, क्योंकि कॉस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। नाउ सोल्यूशन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव express sin 67 degree plus cos 75 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। ऐसा आपको करना है। we have sin 67 plus cos 75 degree। तो एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिंपली क्या रखना है कि 67 डिग्री है, तो 90 से कितना माइनस करें कि 67 पे ऑप्टेन हो जाएगा। अगर 90 से हम लोग 23 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 23 67 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं 67 प्लस से 90 माइनस 23, और यहाँ पर हो सकता है cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 से 15 माइनस करेंगे 75 बचेगा। इस एंगल को सिंपली राइट कर सकते हैं, 75 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ऐसा राइट करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 23, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। तो आप देखिए एंगल्स 0 और 45 के बीच में आ गए, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म हो गई। इस तरीके से एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। अच्छे इसको देखकर आप लोग एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।